हेलो स्टूडेंट, मैथ.academy में आपका स्वागत है। मैं शशिकांत और आपके साथ लगातार बना हुआ हूं। और जैसा कि हम लोग क्लास 12 में डिफ्रेंशिएशन सीख रहे हैं, राइट, और उस काफ़ी आगे भी पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। और जैसे आप लोगों का सिलेबस ख़त्म होता रहेगा, राइट, जैसे चैप्टर ये ख़त्म होने वाला है, जल्द से जल्द ये चैप्टर ख़त्म होगा और आपके एग्ज़ाम में लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी आए रहेंगे वो सभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाला हूँ, राइट। और आज भी मैं कुछ नई चीज़ें लेकर आया हूँ और डिफ्रेंशिएशन के नए मेथड सीखेंगे हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ओके। और लगातार वीडियो में बने रहिए और जैसा आपको वीडियो में लगे बताइएगा हमें, ओके। और जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, पहला क्वेश्चन अंडर रूट कॉस एक्स। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, y इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है ना। ये सिस्टम है हमारे पास और डिफ्रेंशिएशन के काफ़ी रूल्स मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, इसलिए मैं डायरेक्टली इसके सॉल्व करना सिखाता हूँ, ठीक है ना। और d/dx अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू d/dx ऑफ एक्स, इस टर्म में होता है। और जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि y इक्वल टू अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स दिया गया है, ठीक है ना। इसी में यही फॉर्मूला हम यहाँ पर प्रयोग में लेंगे, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट हियर dy/dx इक्वल टू d/dx अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स है हमारे पास ठीक है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि अंडर रूट इस पूरे को हम x के प्लेस पे ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसकी तरह हमारा डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा यहाँ से। तो हमें कितना मिलेगा 1/2 अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स, ओके, इंटू d/dx ऑफ कितना है, x है, तो d/dx ऑफ कितना हो जाएगा कॉस अंडर रूट एक्स। इस प्रकार से लिख लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला और सीखा हुआ है d/dx ऑफ कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, d/dx ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला अब हम लोग यहाँ पर फिर प्रयोग करेंगे। तो 1/2 अंडर रूट में है कॉस अंडर रूट एक्स, तो कॉस अंडर रूट एक्स है यहाँ पर। कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो कॉस अंडर रूट एक्स का होगा माइनस साइन अंडर रूट एक्स इंटू d/dx ऑफ कितना है, एक्स है, लेकिन एक्स के प्लेस पर यहाँ कितना है, अंडर रूट एक्स है। और जैसा कि अंडर रूट एक्स का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है, इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो हमें मिलेगा 1/2 अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स। और यहाँ से हमारे पास है, मैं आगे लिख देता हूँ, माइनस साइन अंडर रूट एक्स, ओके। और अंडर रूट एक्स का कितना लिख सकते हैं, 1/2 अंडर रूट एक्स। देखिएगा ये हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। हमें कितना मिला, dy/dx इक्वल टू दैट टर्म। और सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं अपने तरीके से। तो हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू ये माइनस साइन अंडर रूट एक्स है अपॉन ये 2 ज़ा कितना होगा 4 हो जाएगा। और अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स की वैल्यू यहाँ देखिएगा y गिवन है, तो हम y के रूप में भी रख सकते हैं यहाँ पर y, ओके। फिर उसके बाद मिलेगा अंडर रूट एक्स। जैसा भी आप लिखना चाहो, इसे भी छोड़ सकते हो एग्ज़ाम में। तो अच्छे क्वेश्चन है ये, आपके एग्ज़ाम में लगभग आते हैं, ठीक है। मैं पैरामेट्रिक फॉर्म में सॉल्व करना बताता हूँ आप लोगों को, मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड एक तरीके से कह सकते हैं। और जो फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक केवल डायरेक्टली कैसे डिफ्रेंशिएशन किसी भी फंक्शन का करते हैं हम लोग वो सीखे हैं। आज हम सीखेंगे कि सब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके कैसे सॉल्व किया जाए, राइट। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। कहने का मतलब, जैसे कि अगर हम कंसीडर करना चाहें यहाँ से, मान लेते हैं कि y इक्वल टू हमारे पास कितना है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना।
तो हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर हम मानते हैं या लेट करते हैं, लेट लिख सकते हैं या हिंदी वाले इसे माना लिखेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हम मानते हैं कितना, cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है वहाँ कितना रखेंगे, cos 2 थीटा रखते हैं। तो देखिएगा y इक्वल्स टू हमें मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ से अंडर रूट 1 प्लस कितना हो जाएगा हमारा, cos 2 थीटा होगा, प्लस अंडर रूट 1 माइनस कितना होगा, cos 2 थीटा, राइट। और अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है ना। तो हमें एक चीज़ पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला पता है हमें, क्या होता है, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। हालांकि इसके 4 फार्मूले होते हैं हमारे पास, ठीक है, लेकिन ज़रूरत हमें केवल 2 फार्मूले की है। तो अगर हम लिखना चाहें तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा, और लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। यहाँ पर वैल्यू का ट्रांसपोज करके, मतलब कि टर्म्स को ट्रांसपोज करके हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ जहाँ हमें 1 प्लस मैंने x के रूप में रख दिया है, हमें रखना था थीटा, राइट। तो जहाँ जहाँ हमें 1 प्लस cos 2 थीटा दिख रहा है वहाँ कितना पुट करेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा, और जहाँ 1 माइनस cos 2 थीटा दिख रहा है कितना रखेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो देखिएगा यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, tan इनवर्स अंडर रूट है 1 प्लस cos 2 थीटा, यानी कितना हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसी प्रकार यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा होगा और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो थोड़ा हम सिंप्लीफाई करते हैं इसे, सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल्स टू tan इनवर्स, यहाँ पर अंडर रूट 2 cos थीटा इस प्रकार से लिख सकते हैं, और प्लस अंडर रूट 2 साइन थीटा, अंडर रूट 2 cos थीटा माइनस अंडर रूट 2 साइन थीटा, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू हमें मिलेगा tan इनवर्स, यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन करेंगे और यहाँ से कॉमन करेंगे तो अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। इसे और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं, यानी भाग दे देते हैं। तो हमें मिलेगा 1 प्लस tan थीटा और अपॉन 1 माइनस कितना मिलेगा, tan थीटा। इसे और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यानी tan इनवर्स अगर हम लिखना चाहें केवल 1 को, tan 45 हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री होगा, राइट। और यहाँ पर tan थीटा है 1 माइनस tan 45 इंटू tan थीटा। एक्चुअली tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, राइट। अगर हम यहाँ पर भी tan थीटा का प्रोडक्ट अगर हम 1 लिख दें तब पर भी इस रिज़ल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। तो मैंने क्या काम किया, इस यहाँ पर tan 45 लिख दिया, तो यहाँ पर जो वैल्यू पहले था 1 माइनस tan थीटा, फिर भी इस रिज़ल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ से, राइट। और इस 1 को मैंने tan 45 लिखा, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि tan a प्लस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये फॉर्म होता है हमारे पास, ठीक है ना, ये tan a प्लस बी इक्वल टू। तो इसे इस फॉर्म में बनाने के लिए हमने क्या काम किया, इसे tan 45 डिग्री लिख दिया। देखिएगा कैसा फॉर्म मिलेगा हमें, तो y इक्वल टू tan इनवर्स, इसे हम लिख सकते हैं tan 45 प्लस थीटा लिखा जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिएगा इनवर्स फंक्शन का थ्योरम अप्लाई करके हम इस tan को हटा सकते हैं, यानी हमें कितना मिलेगा, tan 45 डिग्री प्लस थीटा, इसे हम रिलेशन नंबर 1 बना लेते हैं। तो इस प्रकार से इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। अब देखते हैं कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू को लेट किया था, माना था, यहाँ पर क्या माने थे हम लोग
कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी 2x मैंने लिखा था, यहाँ थीटा रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉस 2 थीटा। हाँ, यहाँ पर केवल कितना आया, थीटा आया, तो यहाँ पर हम यहाँ से हम थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो इसे लिख सकते हैं 2 थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर होगा, और थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो जहाँ हमें थीटा दिख रहा है वहाँ थीटा के प्लेस पे कितना रखेंगे, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यानी हमें मिलेगा y इक्वल टू 45 प्लस 1/2 कितना है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना। अब देखिएगा ये फंक्शन जो दिया गया था, जो हम लोगों ने कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया है, ठीक है, कितना अंतर आ गया है इसका। अगर हम डिफरेंशिएशन डायरेक्टली करते कितना लॉन्ग जाएगा, राइट। कैलकुलेशन मेजरमेंट करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। कुछ वैल्यू हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया, देखिएगा कितना सिंप्लीफाई हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ से इसका डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं, यानी डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका 0 होगा, 1/2 d/dx ऑफ, अब हमें किसका करना है, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 एक्स स्क्वायर, यानी d/dx ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 एक्स स्क्वायर d/dx ऑफ एक्स। अब हम इस फॉर्म में इस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर के टर्म को क्या करते हैं, ब्रेक कर देंगे। तो हमें कितना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, dy/dx इक्वल टू कितना आ रहा है, 1/2। जैसे कि कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, -1/√1 एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। तो और सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, अब हम आसानी से -1/2√1 एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 - x पावर 4, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2x होता है, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू -1/√1 x पावर 1 नहीं होगा, यहाँ पर x है क्योंकि x यहाँ पर बचा है। देखिएगा ये जो फंक्शन गिवन था, इस फंक्शन का हम सॉल्यूशन इस प्रकार से कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, और आ भी जाएगा हम लोगों का आंसर, राइट। तो इस प्रकार से ऐसे फंक्शन का सॉल्व कीजिएगा। और भी क्वेश्चन इसमें इस टाइप के गिवन है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों को फ़ायदा होगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये सीखा था, लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। कहने का मतलब कि फंक्शन के पावर फंक्शन के रूप में अगर आ गया सिस्टम, तो उसमें हम लोग कैसे उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, लॉगरिथमिक टर्म्स को अप्लाई करके, लॉग का फॉर्मूला का प्रयोग करके, ठीक है ना। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज मैं 1-2 क्वेश्चन और बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत होगी तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी आज, राइट। तो हम लोग सीखते हैं और कुछ नए क्वेश्चन। जैसे कि एक हमारे पास क्वेश्चन है, y इक्वल टू x/√1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। हालांकि इन सब टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना आप लोगों को सिखाया हुआ है, ठीक है। अंश और हर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, याद में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, तो डायरेक्टली इसका हम अवकलन कर सकते हैं। ऐसे टर्म में लॉग लेकर भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे लेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों का लॉग लेते हैं। तो लॉग यहाँ पर x/√1 कितना आया है, एक्स स्क्वायर है। जैसा कि हम लोगों ने लॉग के फॉर्मूले में सीखा हुआ है, लॉग m/n इक्वल टू होता है log m माइनस log n, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो हमें मिलेगा log y इक्वल टू ये log x माइनस log अंडर रूट कितना है, 1 - एक्स स्क्वायर है। ओके, तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसका अवकलन करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर है, तो इसे 1 - एक्स स्क्वायर पावर कितना लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला और हम लोगों ने सीखा है, log m पावर n का m log n होता है, ठीक है ना।
तो इस फॉर्मूले का हम यहाँ पर प्रयोग कर देंगे, तो हमें मिलेगा log y है इक्वल टू log x है माइनस 1/2 और log 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो log का कुछ टर्म अप्लाई करके हम लोगों ने फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे या डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी गेट हियर। तो जैसा कि log y का पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सीखा हुआ है और डिफ्रेंशिएशन पता भी होगा कि log y का क्या होता है आप लोगों को। ठीक है। तो 1/y dy/dx ये होता है, जिन्हें नहीं पता वो देख लेंगे यहाँ से। तो हमें मिलेगा 1/y dy/dx इक्वल टू, और log x का होता है 1/x माइनस 1/2। यहाँ पर भी log x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यानी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेते हैं इसे और देखिएगा तो हमें मिलेगा 1/y dy/dx दैट टर्म इक्वल्स टू, यहाँ कितना आया 1/x है माइनस 1/2 1 माइनस कितना है एक्स स्क्वायर है। अब देखिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, 1 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, राइट। तो 1/y dy/dx इक्वल्स टू 1/x माइनस 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ कितना आया है माइनस 2x आया है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो dy/dx इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग y, यहाँ से 1/x माइनस, ये देखिएगा माइनस माइनस प्लस होगा x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू y है। ठीक है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है ना। तो dy/dx इक्वल टू, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो y/x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा y की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं, y के प्लेस पर रखेंगे अगर x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर तो x भी कैंसिल हो जाएगा। देखिएगा रखते हैं हम लोग, y की वैल्यू रखेंगे dy/dx इक्वल टू कितना है x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ऑलरेडी कितना आया है x है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो x/x इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर कितना हो जाएगा 3/2, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसके पावर 1/2 और 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। देखिएगा x कैंसिल, तो dy/dx इक्वल टू कितना मिला हमें 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक है। आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो और यहाँ पर भी लाकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। ये लॉगरिथमिक फंक्शन का हम लोगों ने कुछ डिफ्रेंशिएशन सीखा है, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ। ठीक है ना। तो एक एग्जांपल और है हमारे पास तो y इक्वल टू, जैसे आपको मिल गया tan x पावर log x मिल गया। ठीक है ना। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। ओके। तो यहाँ पर भी हम log लेते हैं क्योंकि फंक्शन की पावर कितना आया है, फंक्शन आया है, तो log लेंगे तो log tan x पावर कितना है log x है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे log m पावर n का, n log कितना होगा m हो जाएगा। तो हमें मिलेगा log y इक्वल टू log x log ऑफ कितना होगा tan x हो गया, राइट। अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, जैसे कि प्रोडक्ट रूल हमें पता है, ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, और प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफ्रेंशिएशन का d/dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी फर्स्ट d/dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड d/dx ऑफ फर्स्ट, राइट। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो, और इसका log y का कितना होता है 1/y dy/dx, यानी log x d/dx ऑफ log tan x होगा प्लस log tan x d/dx ऑफ log x, राइट। तो 1/y dy/dx, यहाँ से हमें मिलेगा, ध्यान से देखिएगा log tan x है, log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x d/dx ऑफ x, तो log tan x का कितना होगा 1/x, यानी 1/tan x d/dx ऑफ tan x होगा। ठीक है, प्लस tan x, और log x का मैं जनरली लिख देता हूँ, कितना आता है सिंप्लीफाई करने पर 1/x आता है। तो हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू, इसे इधर ला देंगे y होगा, और यहाँ पर log x अपॉन कितना आया है tan x, और tan x का डिफ्रेंशिएशन होता है
सेक स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ से कितना है हमारे पास लॉग 10x अपॉन x। ये देखिएगा इस प्रकार से ऐसे फंक्शन को सॉल्व कर देते हैं तो जनरली रूप से हमें हमारा आंसर मिल जाता है। ठीक है ना। तो मैंने कुछ क्वेश्चन को और सिंप्लीफाई करवाया है, क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाया है। बाकी जो भी डाउट होगा तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है तो टेलीग्राम पे आप आकर यहाँ पर डाउट्स को मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा maths.academy 1 स्टार बाई शशि सर। ठीक है ना। यानी जिस चैनल के नाम से मेरा ये चैनल मतलब कि जिस चैनल के नाम से यूट्यूब चल रहा है मेरा, ठीक है ना, उसी नाम से मैंने टेलीग्राम चैनल अपना बनाया हुआ है। ठीक है ना। और लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है। अब यहाँ तक अगर पहुँचे होंगे तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा ही होगा। ठीक है ना। तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो आप लोग इस चैनल पर टेलीग्राम डाउनलोड कीजिएगा, उस पर जाइएगा, लिखिएगा कि जो भी प्रॉब्लम हो। ठीक है ना। और मैं पूरा अपनी तरफ से प्रयास करूंगा कि आप लोगों का जितना भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो सके मेरे द्वारा। ठीक है ना। तब तक के लिए इतना पढ़ते रहिएगा। ठीक है। और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आप लोगों को। मैथमेटिक्स इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और लगातार मेहनत करते रहिए। ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।